वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। आइए हम लोग आज देखते हैं डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है। बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना सीख चुके हैं, अब हम लोग शुरू सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। आइए पहले कुछ बेसिक सब क्वेश्चंस हैं उसको करते हैं और सीधे हम पॉइंट पे ही आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। देखिए इसका बेस सिस्टम क्या था, 2, हमको वही 2 लेके चलना है। एक एग्जाम्पल है 4। हम जान रहे हैं कि इसका डेसिमल सिस्टम में 4 को बाइनरी सिस्टम में 1 0 0 लिखा जाता है। ठीक है, इसको चेंज कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे, जो डेसिमल का डिजिट है, जो डेसिमल का अंक है, उसमें 2 से भाग देंगे। ठीक है, और शेषफल जो बचेगा, जितना बार में भाग लगा वो नीचे लिखेंगे और शेषफल यहाँ साइड में लिखते जाएंगे। 2 से अगर आप 4 में भाग देते हैं तो 2 बार में कटेगा और शेषफल 0 बचेगा। फिर यहाँ बच गया 2। अब जो भागफल यहाँ आया था उस भागफल में फिर 2 से हम भाग देंगे, तो ये भागफल है, इसमें 2 से भाग दिए। कितने बार में? 1 बार में। शेषफल फिर 0। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो अंक आया है हमारा 1 0 0, ये हम लिख लेंगे। क्या आया? 1 0 0। ये हो गया हमारा बाइनरी सिस्टम। ये क्या है? 4। ये है दशमलव में, ये आ गया बाइनरी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 8। 8 को हमको चेंज करना है। हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, भागफल 4, शेषफल 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2, शेषफल 0। फिर 2 से भाग देंगे, 1, शेषफल 0। तो क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक को सबको लिख लेना है, 1 0 0 0। भारी है क्या? जी नहीं, बिल्कुल आसान है। बाइनरी से डेसिमल बनाने के लिए 2 का सहारा लिए थे, 1 2 4 8 16 32 64, उसका यूज किए थे। और यहाँ डेसिमल टू बाइनरी बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बस 2 से भाग देते जा रहे हैं। देखिए ये प्रोसेस सबसे आसान है। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। आप इसको याद कर लीजिए, इस प्रोसेस को ध्यान में रखिए, और एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आता है तो आप इसी प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए। हम और भी दूसरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं, अगर वो आपको सूटेबल लगे तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप इसी प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो फिर वो दूसरा क्यों बता रहे हैं हम? देखिए वो प्रोसेस जो है ना, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस पे है। अगर वो आप प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके, तो फिर वो प्रोसेस इससे भी ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी सवाल बनेगा। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, आप इसी का इस्तेमाल कीजिए। एक 97 है, चलिए 97 नहीं, अभी ले लेते हैं, पहले 17 को देखते हैं। ठीक है, हम 2 देखे, 4 देखे, 8 देखे, अब 17 देखते हैं। क्या बोले? सबसे पहले आप इसमें 2 से भाग लगाइए, भागफल नीचे रखिए, कितना बार में लगेगा? 8 बार में। 2 8 16 1 17। शेषफल यहाँ 16 है तो शेषफल 1 बच गया। ठीक है, अब फिर इसमें 2 से भाग देते हैं, 4, शेषफल 0। फिर 2 से भाग देते हैं, 2, शेषफल 0। फिर इस 2 में भाग देते हैं, 1, शेषफल 0। अब कब तक करेंगे ये? जब तक कि नीचे में 1 नहीं आ जाता है। जैसे ही 1 आएगा, 3 लिखा रहता अगर यहाँ तो भी 1 आ जाता, अगर 2 है तो भी 1 आ गया। तो जब तक 1 नहीं आता तब तक हम इसको करते रहेंगे। तो क्या आया फिर यहाँ से? अब यहाँ से नीचे से पूरा लिख देंगे, 1 0 0 0 1। हो गया? कोई दिक्कत है? ये हो गया बाइनरी में। तो इसी तरीके से हम करेंगे। और इसको तोड़ने का हम प्रोसेस बताए थे कि बाइनरी टू डेसिमल हमारा ये सही है या नहीं है, हम इसको जांच कर सकते हैं। क्या किए थे? 1 0 0 0 1, यही था। हम यहाँ से लिखना शुरू किए थे, 1 2 4 8 16। ये यूज नहीं हुआ, ये यूज नहीं हुआ, ये यूज नहीं हुआ, ये दोनों का यूज हुआ, 16 1 17। पिछले वीडियो में देखिए ये प्रोसेस से हम सॉल्व किए थे, यहाँ पहुँचे थे। आज हम इसी 2 2 को भाग दे करके यहाँ पहुँच गए। कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से चलिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 16 है, 17 का है, ये हम बनाए हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए एग्जांपल में, 97 है, इसको बनाते हैं। 2 से भाग दिए, 48,
एक शेषफल। फिर 2 से भाग दिए 24 0। फिर 2 से भाग दिए 12 0 शेषफल। फिर 2 से भाग दिए 6 0 शेषफल। फिर 2 से भाग दिए 3 0 शेषफल। क्या बोले, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम करते रहेंगे। 2 से भाग दिए 1 शेषफल। क्या आ गया ये 1 1, यहाँ से पूरा लिख दिए हम यहाँ तक 1 1 0 0 0 0 1। ये हो गया हमारा बाइनरी सिस्टम। तो डेसिमल से बाइनरी। अब ये 97 क्यों लिए हैं? ये 97 जो है ना, ये सीजीएल के मेंस में पूछा है। 97 को आप बाइनरी में लिखिए। अब बताइए, इतना आसान चीज़ था, तुरंत हम लिखेंगे और काम बन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम चलेगा डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है। अब देखिए दूसरा विधि, और भी एक तरीका है इसको लिखने का। क्या हम करते हैं, यही एग्जांपल हम लेते हैं 97। हम क्या करेंगे कि इससे छोटा, वो एक आपको याद होगा जो पिछले वीडियो में आप देखिए, एक पैटर्न लिखाए थे 1 2 4 8 16 32 64 128 256। तो इसी तरीके से चलता रहेगा 5 से 12 10 से 24। ये सब सारा का सारा यही एक पैटर्न पे है। 10 से 24 से कुछ याद आ रहा होगा? ये ना 1 GB होता है, 1 TB होता है, उसी का है, पता होगा। मेमोरी कार्ड जो बनता है वही है। ठीक है, वो सब चीज़ भी है, आएगा। हम क्या करेंगे, ये 97 से छोटा वाला डिजिट देखेंगे कौन सा है। 97 से छोटा हमारा फॉर्मेट में 64 आ रहा है। हम क्या करेंगे 64 लिख लेंगे। अब 64 में से इसको घटा दीजिए, क्या बच गया? 7 में 4 गया 3, 9 में 6 गया 9 में से 6 गया 3, 64 है ना। ठीक है, 33 आ गया। अब बताइए, जैसे 33 आ गया तो हम क्या करेंगे, 33 से छोटा वाला 32 लिख लेंगे। फिर आ गया हमारा 32, तो 32 भी कर दिए। अब घटाएंगे तो बच गया 1। अब हम डायरेक्ट 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। 64 32, यहाँ क्या आएगा 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2। इसका यूज हुआ है क्या? नहीं, तो यहाँ 0 दे दिए। इसका यूज हुआ है? नहीं, तो यहाँ 0 दे दिए। इसका यूज नहीं, इसका यूज नहीं, इसका हाँ, इसका यूज हुआ है हाँ, इसका यूज हुआ है हाँ। तो हो गया हमारा आंसर। जिसका यूज किए उसके जगह 1 लगा दिए, जिसका यूज नहीं हुआ उसकी जगह 0 लगा दिए, आ गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या? चलिए एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। अगर कोई शक है तो 101 है, इसको हम करके देखते हैं। 2 से भाग लगा करके कीजिए, आराम से निकलेगा। लेकिन हम ये दूसरा तरीका बता रहे हैं। तो बताइए 101 से छोटा कौन सा आएगा? यही आएगा 64। 64 इसमें से हम घटा दिए, 11 में से 4 गया 7, और 9 में से 6 गया 3, 37। तो ये 37 से छोटा 32 है, तो 32 का हम यूज किए होंगे, 32 आ गया। अब 32 जैसे ही घटाए बन गया 5। 5 से छोटा वाला 4 है, तो 4 का यूज किए होंगे। अब 4 जैसे ही यूज हो गया फिर बच गया 1। अब क्या क्या आ गया? 64 है, 32 है, यहाँ 16, यहाँ 8, यहाँ 2। इसका यूज नहीं हुआ, इसका यूज नहीं हुआ, इसका यूज नहीं हुआ। ठीक है, बाकी सबका यूज हुआ है। हो गया हमारा आंसर। क्या आसान है ना? बहुत आसान है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर इस प्रोसेस से प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से निकलेगा। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो आप वही कीजिए, 2 से भाग दीजिए और आराम से आंसर निकालिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी, कैसे हम सॉल्व करते हैं। आइए कुछ और चीज़ थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं क्या है। देखिए, कल हम एक एग्जांपल लिए थे पिछले वीडियो में, 1 2 3 4। इसको हम लिखे थे, कैसे करके लिखे थे? 1 गुना 10 के पावर 3 प्लस में 2 गुना 10 के पावर 2 प्लस में 3 गुना 10 के पावर 1 प्लस में 4 गुना 10 के पावर 0। ठीक है, यहाँ तक सबको पता है, ये चीज़ जान रहे थे। अगर हम इसके बाद दशमलव में 2 3 दे दें तो क्या करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, प्लस में, यहीं से प्लस में 2 गुना 10 के पावर -1 प्लस में 3 गुना 10 के पावर -2। ये चीज़ में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 2 गुना 10 के पावर -1 3 गुना 10 के पावर -2 कैसे हो गया। दशमलव के बाद 1 अंक है
तो -2, दशमलव के बाद 2 अंक है तो -2, -1 दशमलव में 1 अंक के लिए और 2 के लिए -2। ठीक है, 0 1 2 3 और दशमलव से जैसे ही पार करेंगे -1 -2 -3 आगे चलता जाएगा इस तरीके से। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसका रेलेवेंट क्या है, इसका यूज क्या है, देखिए वो हम आपको दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए अब तक आप पढ़े होंगे 1 0 1 दशमलव 0 0 1, ये लिखा हुआ है बाइनरी में, इसको हमें सॉल्व करना है डेसिमल में। अब बताइए क्या करेंगे। ये तो आप बहुत जगह पढ़े हैं, इसके लिए वही प्रोसेस कर रहे हैं। 2 में 1 2 4 शुरू कर दिए, कार्यक्रम बन गया। 4 1 5, तो ये 5 को लिख लिए। तो इस तरीके से आप इसका तो कर लिए, लेकिन दशमलव के बाद वाले अंक का कैसे करें, अब ये झोल पड़ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे। क्या करेंगे देख लीजिए, 1 0 1 दशमलव 0 0 1, जो यहाँ यूज किए हैं इस दशमलव वाले में, वही यूज हम यहाँ कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो यहाँ क्या होगा, 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए गुना करेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पावर में -1 है। एक चीज आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या। 10 के पावर -1 बराबर होता है 1/10, 2 के पावर -1 बराबर 1/2। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। 2 का पावर -1 मतलब 1/2, तो 0 को 1/2 से गुना करने का मतलब हो गया कि हम 0 में 2 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, कुछ चीज़ दिखाना है इसके लिए। क्या हम बोल रहे हैं कि 0 को 2 के पावर -1 से गुना करने का क्या मतलब है, ये मतलब है कि 0 को हम 1/2 से गुना कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका, कि 0/2 हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करना है। बस 0 को 2 के पावर -1 से गुना करने का मतलब हो गया 0 को 2 से भाग कर रहे हैं। अब किसी भी संख्या को 2 से भाग करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, और इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन था, वहाँ से ये आंसर आ रहा है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। पहले क्या किए हैं, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0, तो यहाँ क्या आ गया 5, ये हो गया 5 दशमलव, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये 1/8 मतलब 1/8। इसका क्या मतलब हो गया 5.125, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब 8 से भाग दीजिए, इसमें यही निकलेगा, आराम से आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम दशमलव वाला चीज को करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए देखते हैं दशमलव वाला एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल। क्या कहता है, 1 1 1 दशमलव 0 0 0 1, इसको कैसे करेंगे। हम क्या क्या बोले हैं, यहाँ 2 का पावर 0, यहाँ 2 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 2, तो यहाँ क्या 2 का पावर -1, 2 का पावर -2, 2 का पावर -3, 2 का पावर -4। कोई दिक्कत जी नहीं। ये क्या है 1, ये 2, ये 4, जस्ट इसको लिख रहे हैं इसके जगह पे। क्या क्या आ गया, 4 2 6 1 7 दशमलव, ये 0, ये 0, ये 0, अब 1/16, इसको आप लिख सकते हैं। क्या करेंगे 7.0625 कर लीजिए, आंसर यही आएगा। तो इस तरीके से हम दशमलव वाले बाइनरी को भी डेसिमल में बदल सकते हैं। आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसको दशमलव के बाद 0 0 1 है, ऐसा कभी यहाँ पे ये बाइनरी में ऐसा डिजिट नहीं पूछेगा जिसको आप दशमलव में ना तोड़ पाएं। आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आप इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो आप आंसर उसका दे पाएंगे। ऐसे अभी तक इसका यूज करके क्वेश्चंस नहीं बनाया गया है, लेकिन आगे आपसे पूछ सकता है। पता है ना, कंपटीशन उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो उसके भी दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है कि क्या करें हम, कैसे करें हम, जो कि बच्चा को थोड़ा सा, और उसमें सिर्फ लिख दिया है नंबर सिस्टम, क्या पूछ लेगा कोई पता नहीं। ठीक है,
आज का काम यही समाप्त करेंगे। क्या क्या हम लोग देखे हैं, बाइनरी टू डेसिमल बनाने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं और आज हम डेसिमल टू बाइनरी सीखे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।